अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स और बायोलॉजी पर ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या कुछ करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो कैसे आपने इन दिनों प्रिपेयर करना है। तो सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो यहाँ पर कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स आए होंगे वीडियो देखने के लिए। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ही वीडियो आएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाएगा, कैसे आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, कैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उन सब पर आपके लिए एक वीडियो आएगा। तो वो आपको मिल जाएगा वेरी सुन, मतलब कल तक वो कोशिश करूँगा वो आपको वो पहुँचा दूंगा। जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे, फिर आपको टाइम लिमिट बता के वो सब कुछ सिखाया जाएगा। तो 11th क्लास के जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज प्रोवाइड करूंगा। देखो, अब जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑलरेडी आज से ही नीट की तैयारी कर रहा है या ऐसे पढ़ रहा है ताकि उसकी नॉलेज गेन हो, तो वो ये कोशिश करे कि हर यूनिट के कॉन्सेप्ट क्लियर करे। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर यूनिट वाइज वो कॉन्सेप्ट क्लियर करे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपका जालजी हो, आपका बॉटनी हो, आपका केमिस्ट्री हो, आपका फिजिक्स हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को ही मतलब लेकर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अबाउट 50 या 55 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको 1+2+3 मार्क्स के होते हैं। जब आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन ही मतलब पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपका जो सबसे यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, तो वो 3 मार्क्स का यहाँ से आपको 1+2+3 करके बनता है टोटल 50 मार्क्स। तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपने मैक्सिमम अगर ज़्यादा लिख भी लिया तो 40 वर्ड ही तो लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 वर्ड लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपको कमी नहीं यहाँ पर देगा। अब ऐसा नहीं है जैसा कि आपके गाइड पे, जैसा कि आपके नोट्स पे लिखा है सेम कॉपी करना है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, सेम आप अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पर पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1+2+3 मार्क्स वाले, वो यहाँ पर आपको 50+ मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आप एक काम करो, हर यूनिट उठाओ। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट उठाया, यहाँ पे आप देखो शॉर्ट शॉर्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन हमें किसकी पढ़नी है, थ्योरम कौन सी पढ़नी है, तो उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस नोट डाउन करो, ये हो गया डन। ऐसे ही सेकंड यूनिट उठाया, सेकंड यूनिट में देखा मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट हमने किस किस का क्लियर करना है, किसकी थ्योरम हमने लिखनी है। थ्योरम आपने ये नहीं कि 3-4 पेज की लिखनी है, बस ऐसी थोड़ी थ्योरम लिखनी है जिसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये थ्योरम ये कहलाती है। ऐसी थर्ड यूनिट उठाओ, यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई लंबे क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो इससे आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इवन के 70% प्लस की गारंटी मैं दूंगा अगर आप ऐसे करोगे। हर यूनिट में जाओगे, पहला यूनिट उठाया, छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सेकंड यूनिट उठाया, छोटे छोटे क्वेश्चन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, थर्ड यूनिट उठाया, छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन होते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करोगे ना, तब भी आप इजीली जो है वो एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सिलेबस देखो किस के बारे में लिखा है, कौन सी थ्योरम के बारे में लिखा है, क्या कुछ पूछा गया, बस उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इनकी डिफिनेशन क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, इनकी एग्जाम्पल क्या है। बस उससे ज़्यादा अगर ना भी जाओगे तब भी इजीली पास हो जाओगे। ये है आपके लिए शॉर्ट, और बाकी आप पूरे वीडियो को समझो। तो देखो, जो यहाँ पर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पहले थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपका जो मेन फोकस है यहाँ पर वो कैसे रहने वाला। देखो, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर भी 70 है, तो 25 आपके पास मार्क्स इजली। तो यहाँ पर आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो किस हिसाब से होगा, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स वाले वो आपको आएंगे 5 मार्क्स के। एंड आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपके यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन आएंगे ओनली 5, दैट्स 2 मार्क्स ईच, यहाँ से बनेंगे आपको 10 मार्क्स। फिर आपके वही 3 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन, तो यहाँ पर बनेंगे आपको 36 मार्क्स। एक आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो आपको होगा 4 मार्क्स का। अब यहाँ तक आपके जो यहाँ पर बनते हैं 3 मार्क्स ईच तक के क्वेश्चंस, क्योंकि आपको 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इन सब को ऐड करके आपके यहाँ पर जो मार्क्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 55 मार्क्स। 70 में से 55 मार्क्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पर से ही मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सिर्फ 3 आते हैं। अब वो कहाँ से आते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, जो आपका लॉन्ग सेक्शन जहाँ पर सेक्शन है, 3 मार्क्स, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन यूनिट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपको यहाँ पर पता चलेगा जब आप 24th क्वेश्चन देखोगे, 25th 26th, जो ये देखोगे कि ये किन यहाँ पर चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फिर आपने देखना है लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हुए हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए, वहाँ से भी आप थोड़ा देख सकते हो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा आसानी रहेगी। और सेकंडली, अब आप बात करोगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, आपके लिए लिमिटेड, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर शॉर्ट जो 3 मार्क्स 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ईच के आपको यहाँ पर अबाउट 50 मार्क्स बनते हैं। तो प्लस आपका जो यहाँ पर 51 मार्क्स बनते हैं, बाकी जो आपका 4 मार्क्स का है वो बन जाता है, जो मैंने अभी आपको बोला वैल्यू बेस्ड का। तो 15 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 55 मार्क्स हैं,
या 51 समझो आप, 51 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने बना दिए हैं। वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। आपने सर्च करना है, जाके जाओ सर्च करो jkstudymaterials.com, या फिर आप चाहे यहाँ पर सर्च कर सकते हो jkboss.io, या फिर सर्च कर सकते हो jkstudymaterial.in। किसी एक भी सर्च करो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर टफ सिस्टम नहीं है, आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद करना। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स को देखा यार बहुत टफ मुश्किल पेपर है तो लॉन्ग यहाँ पर स्टार्ट किया लॉन्ग एंड किया, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जो पेपर होता है आपका 80% जो है वो थ्योरी बेस्ड पर होता है। थ्योरी पर आपको 80% तक होता है, मैक्सिमम 80% तक आपको थ्योरी ही पूछी जाती है। तो जैसा कि मॉडल पेपर देखोगे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट पूरी थ्योरी है, तो फिर भी आपको यहाँ पर 80% जो है वो थ्योरी। अगर आपका जो न्यूमेरिकल एरिया है वो स्ट्रांग नहीं है तो तब भी आप 80% जो है मार्क्स ला सकते हो। एक तो आपने ये मॉडल पेपर देखना है, और यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 है वो आपने ज़्यादा नहीं पढ़ने। लॉन्ग क्वेश्चन देखने किन किन चैप्टर से आते हैं, उन चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो। बाकी आप सिर्फ जो आपका लिमिटेड है 4 लाइन 5 लाइन, उन 5 लाइन के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे आप यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हैं कि कोई ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, वो ईजी होते हैं। किसी की यहाँ पर डिफिनेशन पूछ ली, किसी का आपने डिफरेंशिएट करवा दिया, किसी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करो, किसी को क्या करो, किसी को क्या, यही चीज़ें होती हैं। किसी थ्योरम को ये जैसा कि यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मोमेंटम थ्योरम को पूरा 10 पेज में लिखना है। आपने ऐसे याद रखना है ताकि आप 4 से 5 लाइन, आपने क्वेश्चन पूरे ऐसे याद रखने 4 से 5 तक ही आपको कंप्लीट हो जाएं। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। जैसा कि आपका एब इनिशियो मेथड जो है, अब इसमें ये नहीं कि आपने डिफरेंशिएशन करनी है किसी एग्जाम्पल की, आपने सिर्फ ये समझना है कि ये होता क्या है, इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। तो आपने कोशिश करनी है यही शॉर्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर डिफिनीशन पे, ड्राइव पे, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपने वो जो मैंने आपको बोला सर्च करना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो फिजिक्स का पोर्शन आपके लिए कोई टफ सिस्टम है नहीं अब, तो इसलिए आपने इस पे उसी हिसाब से फोकस करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आप 3 चैप्टर के देखो जो यहाँ पर आपको मेंशन है ऑलरेडी, तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही आपने डिपेंड रहना है ज़्यादातर। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज आप लॉन्ग पर रहोगे तो आपको 15 मार्क्स ही मिलेंगे, वो भी यहाँ पर कटवट करके मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आप आ जाओगे जालजी पर, तो जालजी यहाँ पर थोड़ा ये वाला डाउट है, थोड़ा वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जालजी प्लस बॉटनी, तो यहाँ पर ये आपको बनता है बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो बायोलॉजी है, ज़ालजी बॉटनी है नहीं। जैसा कि आपको 35 मार्क्स ज़ालजी का है, 35 बॉटनी का है, ओवरऑल जो है आपका 70 मार्क्स है। तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि आपने ज़ालजी को भी पास करना है, बॉटनी को भी पास करना है, ऐसा नहीं है। ज़ालजी प्लस बॉटनी अगर आपके 25 बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ज़ालजी में 10 है, बॉटनी में 15 है, तो वो भी पास है। अगर किसी को ज़ालजी में 0 है, बॉटनी में 25 है, तो वो भी पास है। अगर किसी को ज़ालजी में ही 25 है, इन बॉटनी में 0 है, तो वो भी पास है, क्योंकि आपका मिनिमम जो है वो 25 पास मार्क्स है। तो इसलिए आपको इस बात की यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं जी हमें तो यहाँ पर बॉटनी भी पास करना है, ज़ालजी भी पास करना है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है 11th क्लास में जिसको ये लग रहा है कि मेरा बॉटनी जो है वो थोड़ा वीक है, तो छोड़ो, आप यहाँ पर ज़ालजी पे फोकस करो ताकि ज़ालजी के ही पूरे करो। तो मेन क्वेश्चन में यही आपको बोलूँगा, जितनी भी डिफिनीशंस हैं, जितनी आपकी यहाँ पर डिफिनीशंस वगैरह हैं, शॉर्ट चीज़ें जो भी हैं, उनको क्लियर करो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई लंबा सिस्टम नहीं है, आपने 4 कैरेक्टर्स ही बताने हैं, आपने सिर्फ डिफ्रेंशिएट ही करना है, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ही बताना है, थोड़ा सा बनाना है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं होता। आपको यहाँ पर 420 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग के ज़रूर होंगे, 20 मार्क्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन के ही होंगे। तो वो ये कि आपको 2 क्वेश्चन ज़ालजी से आएंगे, 2 बॉटनी से आएंगे, जो 5-5 मार्क्स ईच होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस चैप्टर से यहाँ पर आपको ज़ालजी में लिया गया है। तो एनी चैप्टर में आपको कंटिन्यू, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी ज़ालजी और बॉटनी के, मतलब आज अगर आप 25 को देख रहे हो वीडियो, तो अभी मैंने अभी जो है आपके प्रीवियस पेपर डाले नहीं है ज़ालजी बॉटनी के, तो आज ही मैं शाम तक डाल दूंगा। बस आपने सर्च करते रहना है मेरी वेबसाइट को, जो ऑलरेडी नीचे मेंशन है। तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ज़ालजी के बाद बॉटनी का। बॉटनी का पोर्शन भी ऐसा ही है, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो शार्ट दिए गए हैं, एंड बाकी आपके 3 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स ईच हैं। फिर आपके यहाँ पर 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस 5 हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो मेन फोकस है, मेन फोकस आपको शार्ट पे रखना है, लॉन्ग पे नहीं। यहाँ पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहा है, तो नीट में जो आप शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं वो याद कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट देने वाले हैं इस बोर्ड को पास करने के लिए भी, क्योंकि आपको यहाँ पर भी शार्ट पर ही ज़्यादा डिपेंड रहना है। अगर किसी स्टूडेंट का डाउट क्लियर है तो वो अपनी लैंग्वेज में भी अगर लिखेगा तो वो भी इजली पास हो जाएगा। तो ये आपका ज़ालजी बॉटनी का सिस्टम था। तो ज़ालजी के लास्ट क्वेश्चन पेपर भी आपको और बॉटनी के भी आपको मिल जाएंगे। तो और जो आपका ये मॉडल पेपर ऑलरेडी आपने देखा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, बस सर्च करते रहो।